साईं बाबा गली गली भिक्षा मांगते थे, कोई इतना तेल नहीं देता था दिया जलाने के लिए। लेकिन साईं बाबा किसको मांगते थे? उसी परमेश्वर, उसी ईश्वर को। जब किसी ने तेल नहीं दिया तो परमेश्वर ने देखा कि ये अंधेरे में बैठे और दिया में तेल नहीं है, कैसे जलाए? तो परमेश्वर उन्होंने क्या किया, दिए में पानी डाला और बत्ती बना के रखा और परमेश्वर ने उस दिए को जला दिया। तो परमेश्वर के सामर्थ्य से वो दिया जला, साईं बाबा की सामर्थ्य से नहीं जला, परमेश्वर की सामर्थ्य। परमेश्वर ने वो सामर्थ्य दिखाया, उस पानी में दिया जला। जब वो दिया जल गया तो आज लोग क्या कहते हैं, साईं बाबा भगवान। साईं बाबा को लोग तेल नहीं देते थे भिक्षा में, आज साईं बाबा के दरबार में सोने की मुकुट चढ़ रहा, सोने के हार चढ़ रहे। तो ये सब हम अंधविश्वास में भटक गए। हम ही सब ने ये सब बनाया, ईश्वर ने नहीं बनाया। ईश्वर तो मनुष्य बनाया। और ईश्वर क्या, कौन है? ईश्वर एक आत्मा है, एक ज्योति है, जो हम सब के अंदर ज्योति बनकर रहता है। जिस दिन ये ज्योति निकल जाएगी ना तो क्या हो जाएगा, ये मिट्टी हो जाएगा। क्या कहते हैं, आज फलाने के घर में मिट्टी हो गई। क्यों कहा? क्योंकि वो ज्योत निकल गई। जब वो ज्योत निकल गई तो शरीर मिट्टी की बनी है और मिट्टी हो गई, मिट्टी में मिल गई ना। हम थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ा सा एक लाइन बताएंगे कि परमेश्वर ने यह आत्मा कैसे दिया। हम उत्पत्ति में देखेंगे, इसमें लिखा है, ठीक है, उत्पत्ति में है, जब सृष्टि की रचना हुई इसमें सब कुछ लिखा है। तो इसमें पूरी बुक पढ़ लीजिए, कहीं नहीं लिखा कि ये क्रिश्चियन की बुक है, लेकिन जबरदस्ती लोग कहते हैं ये क्रिश्चियन की बुक है, लेकिन कहीं नहीं लिखा। तो उत्पत्ति में परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से रचा, आदम को मिट्टी से रचा और रचने के बाद पूरा अंग बना दिया और कहा कि अब इसमें उन्होंने उसका नाक, मुंह, आँख सब बना दिया। बनाने के बाद उसके नाक में फूंक दिया और जैसे ही फूंका, सांस अपनी फूंका उसके अंदर, वो जीवित प्राणी बन गया। क्या फूंका? अपनी सांस। आज अपनी सांस हम सब के अंदर डाला है। आज अगर वो सांस, आज अगर वो माँ के गर्भ में, कोई जानता है ये बच्चा माँ के गर्भ में कितना बड़ा है, काला है कि गोरा, कोई बता सकता है? माँ भी नहीं बता पाएगी कि बच्चा काला है कि गोरा है, बेटा है कि बेटी है। उस माँ के गर्भ में परमेश्वर ने एक एक हड्डी बनाया, एक एक उंगलियां बनाई, एक एक ये लकीरें बनाई, कोई मिटा पाएगा? लेकिन आज मनुष्य एक से एक मूर्ति बनाता है, मनुष्य का भी बनाता है, देवी देवता का। क्या उसमें सांस डाल पाता है? क्या वो उसके हाथ बना दिया, आँख बना दिया, मुंह बना दिया, जब आप उसके पैर छूते क्या वो आपको आशीष दे पाती है? क्योंकि उसमें जान है ही नहीं। जब जान है ही नहीं, अभी एक जिंदा आदमी को पैर छुओ तो आपको आशीष देगा, आपसे बात करेगा, लेकिन जब उसमें जान ही नहीं तो क्या करेगा? आज हम सब ईश्वर की महिमा कर रहे हैं, ईश्वर की भजन और गीत गा रहे हैं। मनुष्य खुद बनाया और खुद उसकी महिमा कर रहा है। मनुष्य ने खुद बनाया और खुद उसकी महिमा कर रहा है और कहता कि मेरा भगवान भूखा है, इनको भोग लगाना है, कहता ये प्यासे इनको पानी पिलाना है। तो भगवान तो सबको खिला रहे ना, ईश्वर तो सबको खिला रहा, मगर तुमने किसको बनाया तो उल्टा तुम्हें उनको खिला रहा। सबको खिलाने वाला तो परमात्मा है। तो परमात्मा तो एक है ना, भगवान अनेक है। क्यों भगवान अनेक है? कि हम मनुष्य ने बना दिया, ठीक है। हम आपको भी भगवान कह सकते, आपको भी कह सकते, आपको भी कह सकते। अभी किसी गरीब के आप 10,000 की जरूरत है, जाके मदद कर दो, वो आपके पैरों पे गिर जाएगा, कहेगा आप मेरे लिए भगवान कहेगा भी नहीं कहेगा। तो भगवान मनुष्य ने बनाया है, ईश्वर ने भगवान नहीं बनाया।
ईश्वर मात्र एक ईश्वर है और वो मनुष्य जीवित ने ईश्वर है। भगवान बनाया और ईश्वर ने मनुष्य बनाया। हाँ, ईश्वर एक है, मनुष्य ने भगवान। बनाया, और सुनो, ईश्वर ने मनुष्य और ईश्वर कभी सोता नहीं है, लेकिन भगवान सोते हैं। हाँ। मंदिर में जाओ 12 बजे भगवान सो रहे सो रहे हैं, हैं। पट बंद हो गया, क्योंकि ये मनुष्य की बनाई हुई है, इसलिए भगवान सो रहे हैं। लेकिन ईश्वर कभी सोता नहीं, वो 24 घंटा। आज हमें दुख होता, परेशानी होता, हॉस्पिटल में सब जाते, अरे क्या हो गया, बस इतना ही पूछते हैं, अरे बेचारा बहुत तकलीफ में है, बहुत है, यही तो करके आते हैं। क्या उसकी मदद कर देते? जो दर्द वो झेल रहा है, कौन झेल रहा है? वो मरीज झेल रहा है ना। हाँ। आप उसकी क्या सहायता करते हैं? और जाके उसके पास उसको बोझ डाल देते हैं। जाते हैं लोग, उसके घर वाले चाय लाते हैं, आपको सेवा सत्कार करते हैं, लेकिन उसका हल नहीं करते। लेकिन हल कौन करता है? जब वो चीखता चिल्लाता है, तो दर्द सहने की क्षमता वो परमेश्वर देता है, और कोई नहीं देता। वो परमेश्वर वो उसको सहने की क्षमता देता है। तो परमेश्वर महान है, और परमेश्वर के सिवा कोई दूसरा ईश्वर नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने खुद कहा है, मैं ही ईश्वर हूँ, मुझे छोड़ कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। हम एक जगह दिखा दे रहे हैं, जिसके पास वो बुक निकाल के देखे।